इंसेक्ट बाइट, ततैया, बर या भौरा या मधुमक्खी या किसी भी जहरीले कीट का काटना। ये कीट कब काटते हैं और कहाँ पनपते हैं, कौन से जहरीले कीट होते हैं, ये हम अपनी पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसमें कीट का उपचार क्या है, मतलब इंसेक्ट बाइट मैनेजमेंट क्या है, ये इसमें डिस्कशन करेंगे। और कीड़ा काटने पर इसके जो लक्षण होते हैं, कीड़े काटने के स्थान पर बहुत अधिक खुजली होती है, जलन पड़ती है और दर्द होता है, चुभन महसूस होती है, सूजन आ जाती है। तो ये सब कीड़े काटने के लक्षण हैं। और इसके गंभीर लक्षण में सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत होती है, मरीज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, मरीज़ का जीवन घातक प्रतिक्रिया एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है, मरीज़ के पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं। ये सब इसके गंभीर लक्षण की श्रेणी में आते हैं। अगर मरीज को कोई कीड़ा काट ले या उसका कोई शिकार हो जाए तो उसके रोकथाम कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुरक्षात्मक स्थान पर रहना चाहिए। मरीज को या किसी भी व्यक्ति को जो है कि कीड़े के छत्ते या घोंसले के आसपास ना जाए, सुरक्षित स्थान पर रहें, सुरक्षित कपड़े पहने और अपने पास जो है एपिनेफ्रिन किट या एपीपेन अपने पास रखें। और मीठे फलों को चूसकर या उनके छिलके या उनकी गुठलियों को खुले में ना फेंकें, जो कवर डस्टबिन होती है उसमें डालें। और जो लिनालूल और सिंट्रोनेला और जेरानियोल जैसी जो मोमबत्तियाँ हैं या कैंडल है, इनको जलाना चाहिए। जहाँ पर कीड़ों का प्रकोप अधिक रहता है वहाँ पर ये जलाना चाहिए। और अगर कीड़ा या ततैया कोई हमें काट लेती है तो सबसे पहले हमारे पास पर्स में जो एटीएम कार्ड होता है प्लास्टिक का, या वोटर आईडी कार्ड होता है, या ड्राइविंग लाइसेंस प्लास्टिक का जो कार्ड होता है, इससे रगड़कर उसके डंक को निकाल देना चाहिए। और या कोई अन्य नुकीली धारदार जो वस्तु होती है उसके मोटे भाग को रगड़कर उसका सबसे पहले डंक को निकाल देना चाहिए। और उसके काटने वाले स्थान को पानी और साबुन से 10 मिनट तक हमें धुलना चाहिए। और जो बर्फ़ है, बर्फ़ से की थैली में डालकर, बर्फ़ को थैली में डालकर या कपड़े में बांधकर काटने वाले स्थान पर उससे सिकाई करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हमें आराम नहीं मिलता है तो हमें सीधे अपने परामर्शदाता को दिखाना चाहिए। जो अगर ततैया ने काटा है तो ततैया या बर या बेस्ट अगर इसने काटा है तो इसका जो वेनम या जहर होता है ये क्षारीय या एल्कलाइन होता है। और इसके असर को बेअसर मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे घर में जो सिरका, जिसे विनेगर कहते हैं या एसिटिक एसिड कहते हैं, ये होता है, उससे न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर किसी के घर में सिरका या विनेगर नहीं होता है तो लेमन जूस या नींबू का रस इसका इस्तेमाल करें, काटने वाले स्थान पर इसको लगा लें। इससे भी उसका जो है ततैया का जो जहर है बेअसर हो जाता है। उसके बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो हमें परामर्शदाता से सिम्टोमेटिकली मरीज़ का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। दर्द को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन टेबलेट या दर्द निवारक गोलियाँ देते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक्स या एबिल की टेबलेट देते हैं। और आइस पैक से उसकी मरीज़ की सिकाई करते हैं। ठंडे पानी से कुल्ला या गरारा करने को देते हैं। और काटने वाले स्थान पर लगाने के लिए 0.5 से 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है। ये दिन में 3 से 4 बार लगाया जाता है। अगर उसके बाद भी मरीज़ की कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता है और मरीज़ का जो है
के लक्षण गंभीर होते हैं, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मरीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है, तो और मरीज का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज या भर्ती कर लेते हैं और आईवी जो है आईवी पेन किलर या आईवी लाइन चालू कर देते हैं, एबीसी मेंटेन करते हैं उनका सबसे पहले, और आईवी जो है कार्टिकोस्टेरॉइड या आईवी एड्रेनालिन देना चाहिए, उसको चालू कर देते हैं। या जो है कि मरीज़ को अगर ज़ख्म ज़्यादा है तो उसको आईवी एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं और क्वारसेटाइन और विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने के लिए देते हैं पेशेंट को। और पेशेंट अक्सर 3 से 4 दिन में जो बैप्स वेनम का शिकार हुआ है या किसी कीट का शिकार हुआ है तो 3 से 4 दिन में मरीज़ को आराम मिल जाता है और ठीक हो जाता है। और कभी कभी जो है इसके गंभीर लक्षण होते हैं तो इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। और हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में जो है कि स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू का काटना या जेलीफिश जो डीप डाइवर्स गोताखोर होते हैं वो शिकार हो जाते हैं जेलीफिश का, ये और मधुमक्खी से काटना, ये सब हम अपने आगे आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।